जायफल लगभग हमारे सभी घरों में होती थी और बच्चों के लिए विशेष रूप से इसको उपयोग करते थे। तो जायफल के बारे में चर्चा करेंगे। जायफल जो है कफ और वात का शमन करने वाली औषधि है, रुचि पैदा करने वाली है, दीपन करने वाली है, पाचन में बहुत सहायता करती है और जितने भी हमारे पेट में कृमि रोग हैं उन रोगों में बहुत ही लाभदायक है। अगर हम शरीर के अंगों के बारे में देखें इसका उपयोग, तो हमारे कान के रोगों में बहुत लाभदायक है, कान के लिए, मुंह के लिए बहुत लाभदायक है, दांतों के लिए लाभदायक है। हमारी जो चेस्ट है, छाती के लिए बहुत लाभदायक है, फेफड़ों के लिए भी लाभदायक है, हमारे पेट के लिए लाभदायक है। सबसे ज्यादा इसके उपयोग जो है हमारे पेट के ऊपर ये काम करता है, हमारे पाचन तंत्र पर। इसके अलावा हड्डियों पे भी बहुत उपयोग है इसके, त्वचा से संबंधित उपयोग है काफी सारे, और वाजीकरण औषधि भी है, तो प्रजनन अंगों पर भी इसके उपयोग है और बच्चों के लिए ये विशेष उपयोगी है। ठीक है, क्योंकि हमारी इस कक्षा में कैंसर पेशेंट है, तो सबसे पहले हम एक नुस्खा कैंसर के पेशेंटों के लिए रखेंगे। तो जिन कैंसर पेशेंटों को समस्या रहती है आफरे की, बहुत ज़्यादा पेट फूल जाता है और बहुत ज़्यादा गैस बनती है, खाया पिया पचता नहीं है, ऐसे पेशेंट जो है जायफल लेंगे, आधा ग्राम लगभग 500 मिलीग्राम लेंगे, पत्थर पे घिसेंगे पानी में और उसके अंदर फिर 1 चम्मच शहद मिलाकर सेवन करेंगे। तो खास करके पेट के कैंसर के रोगियों को ये समस्या होती है, लीवर के कैंसर के रोगियों को ये समस्या ज्यादा रहती है, पेट और लीवर वालों को, और आंख के कैंसर वालों को, तीनों में ये लाभ करेगा। दूसरा, इसका एक अलग तरीके से इन्हीं सभी समस्याओं के लिए प्रयोग कर सकते हैं हम। इसमें हम 500 मिलीग्राम जायफल का चूर्ण लेंगे, उसके अंदर घी और खांड मिलाएंगे दोनों, और उस मिलाकर हम चाटेंगे। तो पेट और लीवर के कैंसर के रोगियों को बार बार लैट्रिन आने की समस्या होती है, तो उसमें ये बहुत ही लाभदायक है। इसके अलावा जिन लोगों की जठर अग्नि कमजोर होगी है, वो भी जायफल को पत्थर पर घिसकर 1 चम्मच उसके अंदर थोड़ा सा काला नमक साथ में घिस लें और उसे सेवन करेंगे तो जठर अग्नि को बहुत मजबूत कर देगा। इसको नियमित रूप से सभी जो है ना कैंसर रोगी सेवन कर सकते हैं, क्योंकि कैंसर के अंदर अगर रोगी का पाचन अच्छा है, वो अच्छे से डाइजेस्ट कर रहा है, खाए पिए को पचा रहा है, तो बहुत जल्दी उनकी जो कोशिकाओं की वर्किंग है वो सुधर जाती है। पाचन अच्छा होने से शरीर पर बहुत तेजी से प्रभाव आता है और कैंसर में बहुत लाभ आता है। तो सभी कैंसर रोगी इसको जो है उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद जिन लोगों को अरुचि की समस्या होती है, खाने का बिल्कुल मन ही नहीं करता, ऐसे लोगों को पानी में घिसकर जायफल और थोड़ा सा काला नमक या पुदीने का रस साथ में देंगे तो वो बहुत ही लाभकारी है। जिन लोगों को पेट के अंदर दर्द रहता है, उन लोगों को 1 से 2 बूंद जायफल का तेल आता है, उसको पतासे में डालकर पिलाएंगे तो पेट का दर्द इससे ठीक हो जाएगा। बहुत ज्यादा दस्त की अगर समस्या है किसी को, तो उसमें एक योग है जिसमें जायफल, लौंग, सफेद जीरा और भुना हुआ सुहागा, इन सबको 1-1 ग्राम लेके मिक्स करके सभी को और मिश्री और शहद के साथ सेवन कराएंगे तो जो पुराने से पुराना दस्त है, बहुत ज्यादा प्रबल हो चुका है, वो भी ठीक हो जाएगा। इसके अलावा जिन लोगों को बहुत ज्यादा खांसी की समस्या है, उसके लिए भी जायफल का 500 मिलीग्राम चूर्ण और उसको शहद में मिलाएंगे और उसको सेवन करेंगे तो
शहद में मिलाकर सेवन करने से काशी की समस्या, जिनका सांस फूलता है, वो समस्या जिनको दोनों चीज एक साथ है, खांसी भी है, सांस भी फूलता है और साथ में भूख नहीं लगती, वो दोनों पे काम करेगा। और खास करके जिन लोगों को ट्यूबरकुलोसिस की समस्या है उनको ये विशेष उपयोगी हो जाता है, क्योंकि ये ट्यूबरकुलोसिस पे भी काम करता है। इसके बाद जिन लोगों को मुंह में बार बार छाले होते हैं उनको जो जायफल है उसको घसकर और उसके पानी से कुल्ला कराएंगे दिन में 2 से 3 बार, तो मुंह के छालों में आराम होगा। आजकल एक बड़ी कॉमन समस्या है दाग धब्बे लगने, चेहरे पर फुंसियाँ, फिर उसको झाइयाँ भी बोल देते हैं, ब्लैक डॉट्स भी बोलते हैं, उसके लिए एक बड़ी मार्केट खड़ी हो गई है। तो ऐसे लोगों को जायफल को पीसकर उसमें शहद मिलाकर चेहरे पर लगाएंगे तो जो भी काले धब्बे हैं उनमें आराम मिलेगा। दांतों में बहुत ज्यादा पीड़ा होती है तो उसमें भी जायफल काम करता है। जायफल का तेल जो है एक कॉटन रुई के अंदर भिगोकर जहां दांत में दर्द है वहां रख लें तो दांतों की पीड़ा भी ठीक हो जाती है इससे। कान के दर्द में कान का दर्द है, कान में सूजन है, तो उसमें कान के पीछे इसका जायफल का लेप करेंगे तो उसमें आराम मिलेगा। जिन लोगों को कान में पस निकलता है, कान में दर्द है, तो जायफल का तेल हल्का गुनगुना करके कान में 1 से 2 बूंद डालेंगे तो वो ठीक हो जाएगा उससे। जिन लोगों को ग्रहणी की समस्या है उनको जायफल और नागरमोथा, बेल का चूर्ण और जौ को सबको समान मात्रा में लेकर चूर्ण बना लें और 1 से 3 ग्राम जो है ये लस्सी के साथ देते हैं और ग्रहणी का जो रोग है वो इससे समाप्त हो जाता है। और यही योग जिन लोगों को रेक्टम में कैंसर है या जिन लोगों को आंतों में कैंसर है उसमें भी ये लाभदायक है। त्वचा के रोगों में जायफल का जो चूर्ण है उसको जल के साथ मिक्स कर लेप लगाएं तो स्किन एलर्जी दूर होती है। आंखों के नीचे जो ब्लैक डॉट्स होते हैं उसमें भी लाभ करता है। जो चेहरे पे झाइयाँ होती है उस पर भी ये लाभ करता है। जो जिन लोगों की बार बार त्वचा जो है इस तरीके से सुन्नता आ जाती है उसमें जायफल का तेल की मसाज कर सकते हैं, बहुत अच्छे से काम करते हैं। जिन लोगों को संधिवात की समस्या है उसमें जायफल के तेल को सरसों के तेल में मिलाएंगे और जहां जहां पर संधिवात है, जहां जहां जोड़ों में दर्द है उस पर मालिश करेंगे तो बहुत आराम आएगा। साथ में जिनको पक्षाघात है या फिर जिन लोगों को पैरालिसिस हो रहा है तो जिधर का हिस्सा सुन्न हो रहा है उस सुन्न हो रहे हिस्से के ऊपर जो है मालिश करेंगे तो उससे जो है आराम आएगा। इसके माध्यम से बच्चों के समस्त रोगों में ये कारगर है। इसका एक सामान्य सा नुस्खा है, सब माताएं बहनें इनको जो है पत्थर पर घिस के बच्चों को देते भी थे पहले। इसमें हमको क्या करना है कि हमें जायफल लेना है और एक आता है मायाफल, इन दोनों के चूर्ण को जो है धीमी आंच पर भून लेंगे और मान लो इन दोनों का चूर्ण है 2 ग्राम, 1-1 ग्राम हमने भूना तो इसके अंदर जो है 12 हिस्सा मिश्री मिला लेंगे, यानी कि 2 ग्राम का 12वां हिस्सा जो हो गया 1 ग्राम पे 12, 2 पे 24 ग्राम, और इसको मिश्रित कर लेंगे। फिर उसमें 1 से 2 ग्राम की मात्रा जो है प्रतिदिन दूध के साथ बच्चों को सेवन कराएंगे तो इससे बच्चों के समस्त रोगों का शमन होता है, उनका बल बुद्धि इसमें वृद्धि होती है। कई बार बच्चों को जब दूध हम छुड़वाते हैं तो बहुत सारी समस्याएं होती है। 2 साल का बच्चा हो जाता है जब वो दूध छोड़ता है माँ का, तो उससे जो भी समस्याएं होती है उसके लिए जायफल बहुत अच्छे से काम करता है। इसको दूध छुड़ाने में इसका प्रयोग एक तो ये किया जा सकता है, माँ के स्तन के ऊपर, निपल के ऊपर इसको जो है थोड़ा सा लेप किया जा सकता है तो उससे बच्चा बहुत आसानी से दूध छोड़ देता है और उसको कोई भी समस्या होती नहीं है।
तो ये मुख्य मुख्य जायफल के उपयोग थे और बहुत ही गुणकारी औषधि है जायफल। आप रिकॉर्डिंग इसकी सतीश जी बंद कर देना।